अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अलियास। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि रियल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल और इर्रेशनल को समझने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होती हैं, फिर रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं तो स्किप की मेरी, तो आप जाएँ पहले मेरे चैनल पर वो वाली वीडियो देख लें, फिर आपको रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के बारे में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में आइडिया हो जाएगा। जो टर्मिनेटिंग मेरे पास होती है वो टर्मिनेटिंग मेरे पास क्या है कि वो वाले नंबर जो फाइनाइट हो आफ्टर डेसिमल। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 1/4 लिख लेता हूँ। अब देखो मैं कैलकुलेटर पे लिखता हूँ 1/4 क्या आता है मेरे पास कैलकुलेटर पे 1/4। अब जो आंसर है वो मेरे पास क्या है, बिल्कुल आफ्टर द पॉइंट डेसिमल पॉइंट वो बिल्कुल रुक रहा है। तो इसे हम कहेंगे, क्या बोलेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वो होती हैं जो आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट हो। क्या हो, आफ्टर डेसिमल इनफाइनाइट हो। इसी तरह हम लेके चलता हूँ, मैं आपको बुक रिलेटेड ही एग्जांपल दे देता हूँ। बुक में मेरे पास क्या है कि 1/6 लिख लेता हूँ, या 1/3 जैसे ये मेरे पास क्या है 1/, ये यहाँ पे मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग की बात है 1/3 की बात हो रही है। 1/3 अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे मैं जाऊँगा 1/3 के बाद लिखूँगा तो ये हो जाएगा, ये पॉइंट बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। अब आ जाते हैं मेरे पास क्या, जो मेरे अब देखो 1/3 मैंने कैलकुलेटर पे लिखा है तो ये वह 0.333 मीन्स के रिपीटेड टर्म्स आ रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो बात आ जाती है रिकरिंग की, रिकरिंग में मेरे पास क्या होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में जो नॉन रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग पहले हम बात करते हैं। रिकरिंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं, आफ्टर जो डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, क्या आफ्टर द डेसिमल पॉइंट क्या होती हैं, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो बार बार रिपीट हो रहे हैं टर्म्स। ये टर्म्स हम ले लेते हैं, ये वाली एग्जांपल देखो 0.33 मीन्स के इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3 का बार मतलब है कि थ्री बार बार रिपीट्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ना टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का आइडिया हो गया तो इंशाल्लाह आप लोग खुद ब खुद ही 1.1 ही सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं ना, इसी इर्रेशनल की बात आ जाते हैं। इर्रेशनल में बात वही आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग की तो वो मैंने एग्जांपल आपको दे दी है। अब आ जाते हैं नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग में हमारे पास क्या आ जाती है कि आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार सामने लिख लेता हूँ कि √2 लिखता हूँ, ठीक है। √2 का मेरे पास क्या आ जाएगा, √2 मैं लिख लेता हूँ। √2 आप देखें, √2 की मैं क्या, ये √2 कैलकुलेटर पे लिखेंगे। √2 जब मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास पॉइंट्स के डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर है, तो ये क्या है, ना रिकरेंगे। अब देखो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स एक तो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं और दूसरा क्या हो रहा है, आफ्टर द डेसिमल ये क्या है, टर्म्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा 1.41242, फिर ये हो जाएगा 3 5 ... ये चलते जा रहा है। अब देखो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स मेरे पास कह रहे हैं डिफरेंट टर्म्स आ जाती हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरेंट, ठीक है। इसी आगे हम चलते हैं ना, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो 1.1 का है। अब देखिए मेरे पास क्या है, मैं ले लेता हूँ एक्सरसाइज का 1.1 का, ये मेरे पास है एक्सरसाइज सॉल्व शुदा। अब देखिए, अब देखो फॉर एग्जांपल आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द रैशनल या इरेशनल नंबर है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखें ऑलरेडी सॉल्व किए हैं मैंने, तो इसमें क्या है, देखो पहले क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाता है, पहला क्वेश्चन है 2.353535 है। अब देखो ये आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स वो क्या है, स्टॉप्स हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, स्टॉप हो रहा है। आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स अगर ये स्टॉप हो रहा है तो क्या ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है, ठीक है। अब आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ये क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, तो मेरे पास क्या होगा, रैशनल नंबर जो हमने पिछला जो कंसेप्ट है उसमें पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास क्या आ जाता है,
0.6 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 0.6666 बार का क्या मतलब है, रिपीट्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब बार बार कोई चीज़ रिकरिंग होगी तो वो मेरे पास क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। देखें आप देख सकते हैं रेशनल नंबर होगी। इसी तरह हम लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास क्या है, 2.232 मीन्स का 2.236067 मीन्स के ये बार बार मतलब टर्म नॉन रिकरिंग है, ये डॉट डॉट है, चलते जा रहे हैं टर्म्स, ठीक है। तो ये क्या है, मेरे पास इरेशनल है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर में इसके बाद 7 इस पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास अंडर रूट जो 7 है, ये मेरे पास क्या है, अंडर रूट जो 7 है वो मेरे पास इरेशनल है। कैलकुलेटर पे मैं जाके चेक करता हूँ कि आई क्या इरेशनल है क्या नहीं है। मैं अंडर रूट 7 लिखता हूँ यहाँ पे, अंडर रूट 7, अंडर रूट जब 7 लिखूँ तो देखो ये आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स। अभी असल में मैंने कैलकुलेटर को ना फिक्स किया हुआ है 9 डिजिट तक, अगर मैं फिक्स नहीं करता तो ये चलते जा रहे हैं टर्म्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह ई की वैल्यू हमेशा ई होगी, पाई होगी, ये मेरे पास क्या है, हमेशा इरेशनल होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट MCQs का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाई और ई मेरे पास क्या है, रेशनल है, इरेशनल है। तो ये हमेशा याद रखना, ये इरेशनल नंबर ही कहलाएंगे, ठीक है। ये दोनों मेरे पास। उसके बाद आ जाते हैं, अगर मैं किसी चीज़ के अंदर कोई नंबर ऐड करता हूँ वो भी अंडर रूट की फॉर्म में, तो वो हमेशा मेरे पास क्या आएगा, अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा, अगर वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा तो हमेशा इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। देखो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स वो क्या क्या हो रहे हैं, मीन्स के इनफाइनाइट नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स ही आ रही हैं। तो ये मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी मैं देखो टर्म्स ऐड करता हूँ दोनों को। ये देखो अंडर रूट 3 है, फिर ऐड करेंगे अंडर रूट 13 है। आपने ऐसे मतलब के तुके पे मतलब गेस नहीं करना कि इरेशनल है, आपने कैलकुलेटर पे जाके सॉल्व करना कि डेसिमल के पॉइंट पे फाइनाइट नंबर आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा है तो मीन्स के ये क्या है, इरेशनल, मीन्स के इरेशनल नंबर है, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। बार बार रिपीट्स हो रहे हैं टर्म्स, मीन्स के आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इनफाइनाइट है, ठीक है। उसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको 15/4। रैशनल की हमने पिछले लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर P/Q की फॉर्म में कोई नंबर आ जाए वो भी मेरे पास क्या होगा, रैशनल होगा। मगर इरेशनल की हमने बात की थी P/Q की फॉर्म में ना हो, ठीक है, वो हमारे पास इरेशनल। ये मेरे पास साफ नज़र आ रहा है डेफिनेशन के मुताबिक P/Q की फॉर्म में है, तो मेरे पास ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरह दूसरे साइड पे दूसरा जो नंबर है वो मेरे पास क्या है, रेशनल है, इरेशनल है। वो मैं क्या करता हूँ कि मैं तो कैलकुलेटर के अंदर ही ऐड अप करता हूँ, 2 माइनस अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2 होगा कि मैं चेक करता हूँ कैलकुलेटर पे ही चेक करूँगा, ना कि ऐसे ही मतलब कि गैस के करके बताऊँगा। कैलकुलेटर पे जाके चेक करते ये हो जाएगा, मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, देखो अब देखो ये फाइनाइट नंबर आ गए तो ये मेरे पास क्या है, रेशनल नंबर ही है। ये रेशनल नंबर है, बल्कि P/Q की फॉर्म में नहीं, P/Q की फॉर्म में नहीं है, P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर में टर्मिनेट्स आ गए, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे कि उसी टॉपिक उसके रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे, कुलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। तो ये चीज़ हम ना इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन के हिसाब से ही पढ़ेंगे। और अगले जो क्वेश्चन हमारे पास नंबर लाइंस आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास रैशनल और इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।